भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी वैष्णव जनों का, भागवत प्रेमी जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अनादिकाल से भागवत से विमुख हैं, अनादिकाल से भागवतम से परे हैं, अनादिकाल से भागवतम की शरण नहीं ले पाए। जीवन में हजार चीज़ें डाल रखी हैं। जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है मटीरियलिस्टिक किताबें, जो जॉब में है वो दिन रात सेवा कर रहे हैं, सेवारत हैं। गृहस्थी में है तो गृहस्थी आश्रम का पालन किया जा रहे हैं। हर व्यक्ति व्यस्त है, हर व्यक्ति व्यस्त है। व्यस्तता में से भी भगवान के लिए आप समय निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। वास्तव में तो सारा समय ही कृष्ण के लिए है, लेकिन भूरा भटका जीव भटक जाता है। जिस प्रकार आप कभी गंगा जाओ, हरिद्वार जाओ तो गंगा का जल हाथ में चुल्लू भर लेते हो और वहीं गंगा में डालते हो और बोलते हो हर हर गंगे, गंगा मैया खुश हो जाती है, अरे वाह बड़ा अच्छा आदमी आया है, और पाप धो देती है। सच्ची बात है। पानी घर से नहीं लाए थे। मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो घर से जा रहा हो हरिद्वार तो बोले मैं 2 लीटर गंगा जल पानी ले चलता हूँ, बिस्लेरी की बोतल ले चलता हूँ गंगा मैया के लिए, मैं वहीं डाल दूंगा गंगा मैया के लिए। ना, वहीं से पानी लेता है, वहीं दे देता है। तो वास्तव में 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, उसमें से हम कुछ देर निकालते हैं चुल्लू भर, और वही हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान इतने में खुश हो जाते हैं। तो वो इतना एफर्ट भी करने को ये संसार रेडी नहीं है। भागवतम रूपी खजाना मिला हुआ है, लेकिन काम में व्यस्त है, बिजी बहुत है। कभी समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे, डिटरमाइंड नहीं है कि समय निकालूंगा, बाकी सारे काम साइड में करूंगा, ये 7 बजे से 8 बजे या इतने बजे से इतने बजे नथिंग डूइंग, कुछ नहीं रखूंगा मैं। सिंसियरिटी। तो आप दिव्य लोग हो जो भागवतम पर श्रवण करने के लिए आए, और ये तो नवदा भक्ति का पहला ही अंग है। तो हम लोग महाराज प्रियव्रत के चरित्र नामक पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा भक्त गृहस्थाश्रम में, जरा समझाओ तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि हे राजन, तुम महाराज प्रियव्रत को कोई साधारण व्यक्ति मत समझो। उनको आप ये मत समझिए कि वो साधारण व्यक्ति है, वो दिव्य है। वो भौतिकता में ऐसा लग रहा है कि वो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन वो महान भक्त है। तो जैसे बोलते महान भक्त है, तो परीक्षित महाराज आगे झुक के पूछते हैं ऐसे कैसे, महान भक्त कैसे? बोले क्योंकि वो अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर उनसे ज्ञान सीखा है, अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित है। ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। समर्पण भाव रखना, समर्पित भाव रखना। ये संसार जनरली समर्पित होना नहीं चाहता। ये व्यक्ति उससे समर्पित होना चाहता है जो कम करेक्शन करे, कम जिसकी एक्सपेक्टेशन हो। हमसे बहुत कम एक्सपेक्टेशन जिसकी हो, उसके प्रति हम कह देते हैं हमारा समर्पण है ना। कई बार डीटीज के प्रति समर्पित हैं, कई तो बोलते हैं हम समर्पित हैं अपने गुरुदेव के ऊपर, बोलते हैं। गुरुदेव से पूछो तो पता लगे। जहां करेक्शंस कम मिलती है वहां जाने का मन करता है।
इस भावना से भक्त ऊपर उठ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वे अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त करी थी। उन्होंने दिव्य ज्ञान लिया। उन्होंने ज्ञान तो 3 ही बहुत है। पहला, ईश्वर कौन है, दूसरा मैं कौन हूं, तीसरा मेरा उनसे संबंध क्या है। अब जिसने आपको ये 3 बातें बताई, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, तो गुरु यही बताते हैं और इसी संबंध को और प्रगाढ़ करने में सहायता करते हैं। फिलॉसफी क्लियर, उसके बाद रिलेशनशिप। भगवान के साथ ही हमारा रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो सकता है। तो उन्होंने तो प्राप्त किया, डांट खाई होगी, पिटाई खाई होगी, नरिशमेंट मिली होगी, कभी खुशी कभी गम। बदलेंगे ना हम? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो बदलेंगे, भागवतम के अनुसार जिएंगे। और वो क्या, उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती थी दिन भर? वहां लिखा था, कल हम पढ़ रहे थे जब, कि वे परम ज्ञान के कारण आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहते थे और कहीं और ध्यान मुड़ते नहीं थे। अगर आप लोग का ध्यान कहीं और मुड़ता है, आत्मज्ञान के अलावा कहीं और भी जाता है, इसका मतलब अभी प्योरिटी दूर है। आएगी किसी दिन, ऐसे ही आएगी करते करते। वो एक तरफ हमेशा संलग्न रहते, मन में हमेशा भक्ति भाव। इसके बाद राजकुमार के पिता ने जब आदेश दिया कि अब पूरा संसार ग्रहण करो, अब तुम राज भोगो, राज करो, तो प्रियव्रत ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो सेवा में हूं, मैं राज्य नहीं ले सकता। अब कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको पिता के करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा और वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे भक्ति में बाधा आएगी। आप कहोगे भक्ति तो मैं कर ही लूंगा बाद में, शाद में, पहले नोट बटोरो, पिता की संपत्ति आ रही है, आन दो। भक्ति होती रहेगी, क्या है भक्ति का, क्या है। पर प्रियव्रत महाराज ऐसे नहीं थे। वास्तव में भगवान देखते हैं, भगवान देते भी उसी को हैं जो अनासक्त है। सच्ची बात तो ये है। बाकियों को तो पैसा देके अपने से दूर कर देते हैं। कई लोगों को धन देके गायब, धन आ गया तुम्हारे पास, जाओ। भगवान सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, अपना प्रेम नहीं देते। सब कुछ दे देंगे, अरबों खरबों सोने चांदी सब ले लो सब, पर अपने आप को नहीं देते। और अपने आप को ही जिसे दे दें उसे सोने चांदी की आवश्यकता क्या होती है? सोना चांदी तो उसके पीछे भागता है। सनातन गोस्वामी को जब एक भक्त जो कि शिव भक्त था, आराधना कर रहा था शिव जी की बड़े तन्मयता से, तो शिव जी प्रकट हो गए। आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। शिव जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले सबसे कीमती चीज़ चाहिए भाई। बहुत दरिद्रता है घर में, बीवी रोज कहती है कुछ करते क्यों नहीं, तो आपकी पूजा करी है, अब थोड़ा कुछ बड़ी कीमती चीज़ दे दो। तो शिव जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाके पूछना सनातन गोस्वामी कहाँ है। और सनातन गोस्वामी के पास एक ऐसी मणि है, वो जिसको स्पर्श कर दे वो सोना बन जाएगी। जाओ उससे मणि ले आओ। बोले अरे बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, थैंक यू सो मच, यू आर वंडरफुल। प्रणाम किया शिव जी, अंतर्ध्यान हुए। वाइफ को बुला के बोलता है सुनो जी अब मैं चला। बीवी कह रही कहाँ चले निकम्मे, कुछ काम करने जा रहा है ऐसे ही जा रहा है? बोले अरे ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो तुमने सोचा नहीं होगा कभी। बोले क्यों? बोले अरे पारस मणि मिलने वाली है। बोली पारस मणि और तुझे? बोले हाँ भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है। फिर बोली ओहो हो, अच्छा जाओ जाओ जल्दी जाओ, कुछ पैक कर दूँ खाने वाने को रास्ते के लिए, जल्दी जाओ।
अब ये चला गया, वृंदावन पहुंचता है तो वृंदावन तो बड़ा सुंदर, वृंदावन रम्य स्थान है। वृंदावन तो इतना सुंदर जगह है, भक्त की आंख से देखोगे तो, भक्तों के साथ जाओगे तो आपको वृंदावन बहुत अलग दिखेगा। मतलब ये तो भक्त का एक दिव्य स्वप्न ही रहता है। भले वो वृंदावन से आ रहा होता है ना तो भी पूछने लगता है, प्रभु जी अब कब लेके जाओगे, अभी बस में वापिस आ रहा है। क्यों? हृदय वहीं रह जाता है। क्या करे, कृष्ण है इतने आकर्षक, ब्रजरज है ही इतनी सुंदर, यमुना की कलकलाहट है ही इतनी सुंदर। वो ऐसा स्थान है जहाँ बैठ के लोग जमीन पर लूट लगाते हैं, कभी ऐसे नहीं करते छी 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 छी। यहाँ तो व्यक्ति थोड़ी देर जमीन पर बैठता है तो बोलता है पता नहीं कहाँ बिठा दिया उनको। ब्रज में लौटता है वहीं, ऐसी सुंदर जगह है ब्रज। तो ये वृंदावन पहुंचा और वो एकदम भाव विभोर हो रहा है, इतनी सुंदर जगह। तो पूछता है भाई सनातन गोस्वामी कहाँ हैं? तो बोलते तो सनातन गोस्वामी से मिलने आए हो आप? बोले हाँ सनातन गोस्वामी। बोले वहाँ रहते हैं वो तो? सनातन गोस्वामी तो शिक्षा गुरु हैं पूरे वृंदावन के। सारे के सारे लोग सनातन गोस्वामी से प्रेम इतना करते हैं कि हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। क्यों? हर एक के जीवन में प्रवेश किया है सनातन गोस्वामी ने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हृदय को छुआ है। तो बोले ये सनातन गोस्वामी वहाँ रहते हैं। सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे थे। तो आके बैठा, प्रणाम किया, थोड़ी देर देखा, वेट किया। तो फिर बोलता है कि हे मुनिवर, हे वैष्णव श्रेष्ठ, शिव जी के आदेश से आया हूँ। तो बोले बताइए क्या कार्य है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सनातन गोस्वामी भक्त तो सेवा के मूड में रहता, उसको तो कोई पूछ ले सेवा तो उसको तो दिल एकदम खिल जाता है। हाय, ये इससे कृष्ण के साथ मेरा संबंध और तगड़ा हो जाएगा, एकदम खुश हो जाता है। सेवा बोलो। क्यों? सारा दिन जप करते करते मन में यही तो अभिलाषा रहती है कि कोई सेवा मिल जाए। तो जब भक्त बोलता है कि सेवा है तो वो तो खुश हो जाता है। ये कॉन्शियसनेस का अंतर है। धीरे धीरे पवित्र होंगे तो इस भाव तक आएंगे किसी दिन। तो सनातन गोस्वामी बोले बताइए क्या सेवा? बोले मुझे शिव जी ने कहा है आपके पास एक बहुत मूल्य चीज़ है जो छूते ही किसी को सोना बना देती है। सनातन गोस्वामी हंस पड़े, बोले हाँ अच्छा शिव जी ने भेजा? बोले हाँ। बोले वहाँ देखो कूड़ा का ढेर जो है ना, वहाँ पड़ी होगी कहीं, देखो यहीं कहीं रखी होगी डस्टबिन के पास। तो वो जाता है, डस्टबिन खुलता है, वो कूड़ा छाता है तो इनमें से एक मणि निकलती है। बोले अरे वाह, मणि मिल गई, मणि मिल गई, मणि मिल गई, है ना। चेक करने के लिए क्या करता है, वहाँ एक बाहर ग्लास पात्र पड़ा होता है पानी पीने वाला, उस पात्र को छू देता है। जैसे पात्र छूता है वो पात्र सोने का हो जाता है। ओहो, लॉटरी लग गई, अब तो लॉटरी लग गई। धन्यवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद सनातन गोस्वामी को। हंसता हुआ जा रहा होता है, सोचता हुआ, मैं पेंट हाउस लूँगा, 5 BHK वाला लूँगा, मैं इधर गाड़ी ले लूँगा, 2 इधर ले लूँगा। यही सोचे आदमी को। मान लो थोड़ा पैसा मिल जाए तो मिलता बाद में, खर्चा पहले दिमाग में आ जाता है। सच्ची बात है। एंटिसिपेटरी एक्सपेंडिचर, मनी हैजंट इवन अराइव्ड येट बट यू हैव स्पेंड इट मेंटली। जैसे सैलरी आ रही होती है ना तो लोग पहले ही प्लान बना चुके होते हैं, सैलरी आएगी इसमें से इतना रुपए उधर दे दूंगा, इसको इतना दे दूंगा, वहाँ से शॉपिंग इतनी कर लूँगा। बच्चा सैलरी आती नहीं, गायब। तो ये भी सोचता हुआ जा रहा है मैं पेंट हाउस लूँगा, बड़ा बंगला ले लूँगा, बीवी खुश हो जाएगी, ये हो जाएगी। भागता हुआ घर पहुँचता है, घर पहुँचता है वाइफ को बताता है, अरे देखो आज क्या हो गया, हमें ये मिला। बीवी कहती है पूरी तरह सुनाओ, पूरी स्टोरी सुनाओ। बोलते मैं वहाँ गया तो वहाँ एक भक्त थे, वो जप कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे वो दे दो। उन्होंने बोला उधर देखो कूड़े में पड़ा होगा, तो कूड़े में से फिर मैं ले आया, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने चेक भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो बीवी कहती है फिर से बोलो तो। बोले मैं वहाँ गया, मैंने प्रणाम किया, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा वहाँ कूड़े में पड़ी होगी, मैं ले आया वहाँ से। कह रहे रुको रुको, कहाँ से लाए? बोले कूड़े से। बोले कूड़े में इन्होंने ऐसी मणि रखी हुई है? अब मुझे बताओ कूड़े में क्या चीज़ फेंकते हैं जो सबसे बेकार हो?
जो सबसे बेकार वस्तु है वही कूड़े में जाती है। सच्ची बात है। यहाँ अपना कूड़ा तुम अलमारियों में रखते हो नहीं ना, कूड़ा सीधा कूड़ा है, वो बाहर जाता है। तो बीवी बोली तुम्हें मूर्ख बना दिया उस व्यक्ति ने, ये सबसे टुच्ची चीज़ दे दी तुमको, सबसे बेकार चीज़ दे दी तुमको, कूड़े में पड़ी हुई, यही सोना बना देती है। अब समझ में आ रही है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ इसका मतलब उसके पास होगी, इससे बड़ी चीज़ उसके पास होगी। जिसने मणि को कूड़े में फेंका हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ उसके पास होगी। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मूर्ख बना दिया। अब ये भी सोचने लगता है, अरे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। बोलो बीवी की सुनोगे तो आएगी ना, सुना करो तुम। बोले हाँ मैं सुनूंगा। बोले जाओ वापस। बोले क्या करूं। बोले उसको बोलो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे, ये नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पारस मणि छू छू के सोना बना दे, इससे भी बढ़िया चीज़ है तो दो। तो चुपचाप चला जाता है डांट वांट खा के। अब वहाँ पहुँचता है, फिर से वो सनातन गोस्वामी, घर तो पहले पूछ लिया था, एड्रेस तो पता ही है। तो वहाँ जाके देखता है फिर सनातन गोस्वामी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब कर रहे होते हैं। तो जाके प्रणाम करता है, वेट करता है, फिर बोलता है कि हे सनातन गोस्वामी जी, ये जो आपने मुझे चीज़ दी, ये कूड़े वाली चीज़ दी आपने मुझे, जो आपने कूड़े में फेंकी हुई थी। इसका मतलब आपके पास इससे ज़्यादा कीमती कोई वस्तु है। सनातन गोस्वामी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं बिल्कुल है। बोले तो आपने हमारा ही लल्लू बनाया। बताओ यार, रेफरेंस भी मैं हाई क्वालिटी डिवोटी की लाया था, शिव जी की रेफरेंस लेके आया हूँ। कोई छोटे मोटे व्यक्ति की रेफरेंस हमारे वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ व्यक्ति की मैं रेफरेंस लेके आया हूँ, और आपने फिर भी मुझे टरका दिया। पक्का इससे कीमती चीज़ है। बोले पक्का मेरे पास इससे कीमती चीज़ है। बोले तो फिर दो। बोले एक काम करो, इसको पहले यमुना में फेंक के आओ। बोले यमुना में फेंक दूं फिर दे दोगे। बोले पक्का दे दूंगा। तो बोले ठीक है, यमुना में फेंक आता हूं, पर जाने आते ही पूछ लेता हूं, पर क्यों फेंकने को क्यों कह रहे हो। कह रहे अगर अभी से फेंका नहीं तो फिर शिव जी किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे, मेरे जप में थोड़ी कठिनाई होगी, कष्ट होगा, तुम नहीं कोई और आके मांगेगा, इसको टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको फेंक आओ। बोले ठीक है। ये जाता है और यमुना में फड़ाक करके दूर तक फेंक देता है, और फिर वापस आता है और बोलता है अब देखो जी मैंने फेंक दी। बोलते हैं वेरी गुड। बोलते अब तो मुझे दे दो सबसे कीमती चीज़, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ दे दो। तो वो बोलते हैं हाथ ऊपर करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये लो मंत्र, ये इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज है। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे दान, सिखाई शरणागति वैष्णवेरा प्राण। बोलते हैं इससे दुर्लभ चीज इस संसार में है नहीं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये यहाँ का है नहीं, ये गोलोक का है। तो इससे दुर्लभ चीज इस संसार में कोई है नहीं। वो कहता है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्राह्मण देवता है, थोड़ा समझ गया, भक्त ने बोल दिया, प्रणाम किया, उधर पहुंच गया घर। बोलता है मिल गई। बोले मिल गई। बोले अरे बहुत कीमती चीज मिली है। बोले क्या मिला है। बोले हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया। इससे दुर्लभ वस्तु इस संसार में कोई नहीं है। खैर बाद में यमुना में बहुत लोग ढूंढने गए वो मणि कहाँ है। तो कहा जाता है बादशाह को भी पता लगा कि मणि ऐसे फेंक दी गई है, तो बादशाह ने अपने हाथी लगा दिए मणि ढूंढने के लिए। उनमें से एक हाथी के पैर में जंजीर पड़ी थी, वो जंजीर उस मणि से टकराई तो पूरी जंजीर सोने की हो गई। मणि नहीं मिली पर वो जंजीर सोने की निकली। तो हम लोग भी वृंदावन जा रहे हैं जल्दी। अभी सोचो किस लिए जा रहे हो।
अभी कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी बस यमुना जी ले चलना, बाकी तो हम देख लेंगे, बाकी दर्शन हम कर लेंगे। ये थोड़ा आपको जीपीएस लोकेशन पता है कहाँ ये घटना कहाँ की है, किधर से फेंकी होगी, किधर 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, कितनी जान लगाई होगी। हाँ, तो वास्तविकता में हम तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को खोजने निकलेंगे। ये मणि तो सब सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन सबसे उत्तम चीज़ क्या है इस संसार में? सबसे उत्तम चीज़ है ये भगवान का प्रेम, भगवान का ये जो संबंध जो है हमारा भगवान से, वो स्थापित हो जाए अच्छे से। अगर ये किसी का हो गया तो उसको किसी और चीज़ की संसार में आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किसी भी चीज़ की नहीं। जिसको भगवान से प्रेम हो गया तो, अब भगवान से प्रेम करने का क्या अर्थ है? भक्तों से प्रेम, जिससे भगवान प्रेम करते हैं उससे प्रेम, जो भगवान को प्रेम करता है उससे प्रेम, या जो भगवान को प्यार करने की कोशिश कर रहा है उससे। तो 3 चीज़ों से प्रेम करते हो, इसका मतलब भगवान से प्रेम करते हो, अन्यथा भगवान से प्रेम नहीं करते हो। तो ये अपनी डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, कृष्ण प्रेम क्या है। राजकुमार को जब पिता ने आज्ञा दी कि भाई तुम अब राजपाट संभालो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए कंकड़ पंकड़। लेकिन ये संसारी लोग चाहते हैं सब कुछ, उनको सब कुछ चाहिए। तो वास्तव में सब कुछ मिले कोई बुरी बात नहीं है, लो, लेकिन भगवान के नाम को सर्वोपरि मानो, ये शास्त्र विदित बात है। शास्त्रों पे हमारा जब विश्वास होता है सो फैंटास्टिक रेवोल्यूशंस होते हैं। तो उन्होंने अंतकरण में बोला मैं तो ये स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं तो मैं भटक सकता हूँ। लेकिन पिता ने आज्ञा दी कि नहीं, आपको लेना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोले कि इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, अकाउंटेबिलिटी है उनकी। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि का उद्देश्य वे जानते हैं। तो ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतर आए जहां राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। राजकुमार प्रियव्रत ने तो बोला मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं ध्यान करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी अपने दिव्य दिव्य पार्षदों के साथ, सारे एचओडीज, सारे डिपार्टमेंट हेड, सारे के सारे भी राजा प्रियव्रत के पास आए हैं और पहुंच गए वहां जहां पर ये भक्त लगा हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बहुत सारे लोग लेके आए हैं अपने साथ। ये तो हंस पर आए हैं, साथ में गंधर्व लोक के, साध्य लोक के, चरण लोक के, सिद्ध लोक के सारे निवासी मुनि अपने अपने विमानों में आए हैं। सबके अपने प्राइवेट जेट हैं, सब ने अपने प्राइवेट जेट लैंड किए हैं। अब सब उतरे हैं वहाँ और सब के सब प्रियव्रत मुनि से कुछ कहने वाले हैं। अब क्या कहने वाले हैं? क्या मना लेंगे इन्हें? क्या कहेंगे भाई तू राज्य कर ले? ऐसा ध्यान लगा के क्या करेगा? आखिर क्या कहने वाले हैं, इसको हम सुनेंगे अब अगले एपिसोड में। अभी के लिए तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिला है, ये जो परंपरा से जो हमारे को मिल रहा है, ये ज्ञान जो परंपरा से ये हमें धरोहर मिल रही है, इसको चीपली मत लेना, इसको सस्ते में मत लेना। ये ऐसी गलती नहीं करना। ये बहुमूल्य वस्तु है, इसका मूल्य आप सोच नहीं सकते। इसका मूल्य सनातन गोस्वामी को पता है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। ऐसे नाम अपराध नहीं करना, प्रेम से भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई टीका या कोई टिप्पणी? यस, अमल भक्त प्रभु। सनातन गोस्वामी मंदिर भगवान की सेवा के लिए मंदिर बना रहे थे, मदन मोहन जी का। तो उसके लिए मनी यूज कर सकते हैं। तो करा ना। अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न है कि सनातन गोस्वामी मंदिर निर्माण कर रहे थे जब मदन मोहन जी का, तो उसके लिए वो मणि यूज कर लेते, है ना। तो ये उनके असिस्टेंट नहीं थे ना उस वक्त वहाँ। अगर वहाँ ऐसे असिस्टेंट होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया देते कि सनातन गोस्वामी प्लीज़ डू समथिंग, व्हाई आर यू हैंकरिंग, इधर उधर मंदिर बनाते हैं, लाओ लोहे के लोहे खरीद के लाते हैं कि नहीं, सब पे लगाते मंदिर बनाते भव्य। वास्तविकता में सनातन गोस्वामी ने ये कहा था भगवान को कि अपना मंदिर खुद ही बनाओ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो जप कर रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं अपना जप कर रहा हूँ, मेरी साधना में खलल होगी अगर मैं आपके मंदिर निर्माण में लग गया तो। मंदिर बनाइए आप, खाना ढूंढिए अपना अपने आप, नमक भी अपने आप लाइए, हमें मत बोलिए, हमें तो जो शास्त्र में लिखा वो करने दीजिए। भगवान भी बेचारे चुपचाप बोले, चौबे परिवार से आया हूँ भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रख ले, वहाँ तो माखन मिश्री खाता था खूब, यहाँ तो रोटी में ऐसे मिला के यमुना का जल ऐसे लड्डू बना के बिना आग पे सेक के खिला देता है, बोले ले खा लो। और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, मैंने बोला भाई थोड़ा नमक भी मिला दे, इसमें रेत ज़्यादा है। तो जवाब मिल रहा है, अपने आप ले लो। तो ये उनका संबंध है दिव्य। भगवान श्रेय देना चाहते थे कपूर परिवार को भी, जिन्होंने वो मंदिर निर्माण किया। देखो, कृष्ण की योजना बहुत अलग है। भगवान एक तीर से कई शिकार करते हैं, एक ही चीज से बहुत कुछ करते हैं। नरसिंह रूप में आए तो किसकी बात रखी? प्रहलाद महाराज की? नहीं, ब्रह्मा जी की भी। प्रहलाद ने कहा खंबे में है, तो उनकी बात बोली, यस सर। ब्रह्मा जी ने कहा था, ना जल में, ना तल में, ना इधर ना उधर, ना मनुष्य ना, अब उनकी बात भी रख ली। तो ये एक ही बारी में पता नहीं कितनों की बात रख लेते हैं। तो कृष्ण है, कुछ भी करते हैं। तो एक ही चीज से कपूर परिवार को भी श्रेय देना था। उनकी भक्ति वर्धन करनी थी तो उनको भी श्रेय दे दिया। अपने भक्त की भी लीला, अपना रस लेना था, वो भी ले लिया। भाई ऐश्वर्य भाव से तो बहुत लोग सेवा करते हैं, पर प्रेम भाव से तो कुछ ही करते। आप लोग ये अटेम्प्ट मत करना, ठीक है? वो सनातन गोस्वामी है, कर सकते हैं। कहीं आप भी ठाकुर जी को बोलो वो अपनी जाले खुद ही साफ कर लो। हमारे घर में तो ऐसे रहेगा जी, किचन में खुद ही बनाओ, हमारे लिए भी बना देना जब जा ही रहे हो बनाने। तो ये सब काम आप मत करना, उल्टा फंसोगे। वो सनातन गोस्वामी कुछ भी कर सकते हैं, उनका दिव्य संबंध है। जैसे प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री की दाढ़ी भी खींचता है तो प्रधानमंत्री जेल नहीं डालता उसको, वो प्रधानमंत्री का बेटा है। पर अगर आप उसकी दाढ़ी खींचोगे तो मान लो आप उसकी दाढ़ी खींचोगे, जेल जाओगे, पकड़ के डंडे और पड़ेंगे। इसलिए डू नॉट ट्राई। सनातन गोस्वामी इज दिव्य पार्षद भगवान के अपने, उनकी अपनी लीला है दोनों की आपस की। हम एक्टिंग नहीं कर सकते, हाँ प्रयास कर सकते हैं कि वैसा भाव डेवलप हो कि इतने शरणागत हो कि भगवान की कथनी भगवान से ज़्यादा बड़ी हो। राम से बड़ा राम का नाम है ना, भगवान का नाम ज़्यादा बड़ा है। इसके ऊपर कथा अगली बार सुनाऊंगा, ठीक है? लेकिन समझिए इस बात को। तो जो है उनका रिलेशनशिप है। तो कपूर परिवार को भी भगवान देना चाहते थे श्रेय, कि उनको भी श्रेय मिले। सनातन गोस्वामी का भी नाम करना चाहते थे कि मेरे भक्त, क्योंकि वो नाम चाहते नहीं, जो नाम नहीं चाहता भगवान उसी का नाम करते हैं। भक्त को तड़पाते हैं
ऐसे नहीं बिल्कुल वो भागता है कि मुझे नहीं चाहिए फेम, तो भगवान कहते हैं अब ले, तेरे को नहीं चाहिए तो तुझे और दूंगा। जो कहता है मुझे फेम दो फेम दो फेम दो, उसे केवल फ्रस्ट्रेशन देते हैं, उसको देते नहीं फ्रेम। तो इसलिए भक्त जो है वो एकदम ठीक है, समझ में आ गया। तो भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। हरे कृष्ण। विशिष्ट अमृत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। लेक्चर तो बहुत अच्छा था लेक्चर। जैसे आपने बताया कि माया का प्रभाव तो रहता ही प्रभु जी, इतना आसान नहीं है कि एक जगह भक्ति मिल रही है और एक जगह 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो चूज करने में बहुत डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन सबसे पहले वो जाएगा वहीं, उसका मन तो सबसे पहले वहीं जाएगा। करोड़ रुपए में? करोड़ रुपए में। अरे गलत बोल रहे हो, 1000 में भी चला जाए। रोड पे पड़े हुए तो 1000 भी मिल जाए। करोड़ में तो वो पड़ोसियों को भी ले जाएगा, 1000 में भाग जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा भी मान के रखा है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यस, वही परीक्षा है हमारी। हाँ, जैसे अभी हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में कुछ कार्य के लिए गए थे, तो बहुत बारिश हो गई थी और माता जी हम सब जो है, जब हम दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करने के बाद गुरु महाराज जी का स्मरण आया, तो हमने कहा कोई नहीं, माता जी ने कहा हम चलते हैं। प्रभु जी जमीन पूरी गीली थी, मिट्टी भी थी, सब चीज़ था, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, वृंदावन से प्यार है, गुरु महाराज से भी प्यार है, तो हम वहीं लेट गए। हमें कुछ नहीं देखा कि माता जी की कृपा से, विशेष कृपा प्रभु भगत विशाखा माता जी, यशोदा प्रिया माता जी की कृपा से हम सब गए और वहाँ हम कुछ नहीं देखा, गुरु महाराज जी से प्रेम था, बस यही हमारे लिए बहुत है। हम गीली मिट्टी थी, कैसे भी लेट गए। आपने शाबाश। तो ये वृंदावन से रियली में बहुत लगाव है और हम बहुत गुड भाग्यशाली भी हैं कि बहुत नियर बाई भी हैं वृंदावन के, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। वेरी गुड, हरे बोल, शाबाश। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी मुझे दो इजाज़त, आप सबसे मुलाकात होगी कल, मतलब मुलाकात होगी। वो मुलाकात और मुक्कालात में ज़्यादा अंतर थोड़ी है। प्रभुपाद जी तो वो ऐसे शास्त्रों में मुक्केलात ही पढ़ते हैं, वही पढ़ रहे हैं, तो सुबह मुलाकात होगी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ब्यूटीफुल क्लास। आज प्रभु जी आपने अपने कीर्तन में बताया कि अगर हे मन तुम भगवान का नाम भजोगे तो आपको 2 की शरण मिलेगी, एक अभय चरण प्रभुपाद जी एंड अभय प्रदान करने वाले भगवान के चरण भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप एक नया एंगल दिखा देते हैं हमेशा। हाँ, आपने प्रभु जी ये बताया हम अनादिकाल से भागवतम से विमुक्त हैं। एंड प्रभु जी आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम आपके संग से, आपकी क्लासेस के थ्रू, क्योंकि आपका इतना पैक शेड्यूल है, फिर भी हम भागवतम का संग कर पाते हैं और बहुत सारी लर्निंग सीख पाते हैं। सो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने आज ये भी बताया, यूजुअली हम समर्पित उनके प्रति होते हैं जहाँ करेक्शंस कम मिलती हैं। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। सो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु की शरण में जाएं, उन सीनियर्स की शरण में जाएं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शंस करते हैं, हमें करेक्ट करते हैं एंड सही राह दिखाते हैं। प्रभु जी आज आपने सनातन गोस्वामी की कथा से बताया कि सनातन गोस्वामी ने अपना मोस्ट वैल्यूएबल एसेट उस दलित को दे दिया। तो प्रभु जी अगेन आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दिस कि आप हमें हरि नाम देते हैं, आप ही हम भक्तों के एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस समझाते हैं और शास्त्र सिखाते हैं। शास्त्र हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो डीप लर्निंग्स आप हमें देते हैं। सो अगेन प्रभु जी लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। हम इसमें से कुछ ही ऑल दो कर पाते हैं या करने का प्रयास कर पाते हैं, बट हाँ कुछ समय मुझे लगता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। देन प्रभु जी आपने आज ये भी बताया कि हमें भगवान के नाम को सर्वोपरि मानना है, शास्त्रों पर विश्वास करना है एंड दिस विल बिकम ब्रिंग अ डीपर चेंज इन आवरसेल्व्स।
आपने इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज किया कि भगवान के नाम को, भगवान से प्रेम को हमें चीपली नहीं लेना और नाम अपराध नहीं करना, प्रेम से नाम लेना है, अपनी साधना पे फोकस करना है। तो प्रभु जी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जपा को कितना लाइटली मैं कई बार ले लेती हूँ, जस्ट एक कंप्लीशन होता है, बट इट हैज़ टू बी डन विद टेस्ट एंड दैट लव। शायद तभी लाइफ ठीक हो सके और शायद मैं अच्छी भक्त बन सकूँ। सो थैंक यू प्रभु जी, लाइफ आई ओपनिंग था कि अब मुझे अपनी साधना अच्छी करनी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सारी लर्निंग्स दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का भी बहुत धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा साधु। हरे कृष्ण।